आज हम पढ़ने लगे हैं ओ हेनरी ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है लास्ट लीव। ये बहुत फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है इनको 1907 में इनकी शॉर्ट स्टोरी के एक कलेक्शन जिसका नाम था द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन इसमें पब्लिश किया गया था। जॉनरा इसका शॉर्ट स्टोरी है। अब ये किस जगह पे हुई है, किसके बारे में बताया गया है, ये ग्रीनविच विलेज नाम की एक जगह पे है। इसमें 3 थीम आते हैं, फ्रेंडशिप का, हेल्थ का और सेक्रीफाइस का। इसमें 3 मेन कैरेक्टर दिए हुए हैं। सबसे जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है सू, इसके बाद जॉन्सी और इसके बाद बहरमन। सू और जॉन्सी जो है ये दोनों इकट्ठी एक अपार्टमेंट में रहती हैं और इनका हर चीज़ को लेके टेस्ट सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों डिसाइड करती हैं एक रेस्टोरेंट में मिली थी कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। बहरमन जो है ये इनका नेबर है और काफ़ी एजड किस्म का है, पेंटिंग में काफ़ी तजर्बा रखता है और इनका काफ़ी ख्याल रखता है। अब हम अपने समरी की तरफ बढ़ते हैं। सू और जॉन्सी जो हैं ये ग्रीनविच नाम के एक विलेज में रहती हैं। जितने भी आर्टिस्ट किस्म के लोग होते हैं वो इस गांव में रहते हैं ग्रीनविच में। अब यहाँ पे रहने के उनके 2 मेन रीज़न होते हैं। उनको 2 तरह के फ़ायदे यहाँ पे रहने के मिल रहे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ख़राब सी इसकी सड़कें होती हैं और कोई भी जो टैक्स कलेक्टर वाला होता है वो यहाँ पे नहीं आता। अगर किसी से इन्होंने उधार लिया हुआ होता है तो कोई शख्स यहाँ पे वापस लेने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ की इसकी सड़कें बड़ी ख़राब है, बड़ा मुश्किल होता है किसी जगह पे पहुँचना। दूसरा, अगर यहाँ पे कुछ सस्ते दाम में ये कोई अपार्टमेंट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो इन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये वजह है कि आर्टिस्ट वगैरह या पेंटर वगैरह जितने भी हैं वो यहाँ पे इस गांव में रहते हैं। अब एक दिन सुको और जॉन्सी एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं तो यहाँ पे जब दोनों बातें वगैरह करती हैं तो उन्हें पता लगता है, ये रियलाइज़ करती हैं कि इनका जो टेस्ट है खाने को लेके, कपड़ों को लेके, म्यूज़िक को लेके, बहुत सारी चीज़ों में इनकी बहुत सारा सेम है। तो ये दोनों डिसाइड करती हैं क्योंकि इतनी मिलती जुलती आते हैं तो इसका मतलब है अच्छा गुजारा हो सकता है, तो हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहेंगी। उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ होता है और ये दोनों वहाँ पे रहना शुरू कर देती हैं। अब बहरमन जो है ये इनका नेबर है। मई के महीने में ये दोनों मिली थी। अब गुजरते गुजरते काफ़ी टाइम आ गया और दिसंबर का महीना आ गया और यहाँ दिसंबर के महीने में ग्रीनविच विलेज में एक बिन बुलाए मेहमान आ जाता है और बिन बुलाए मेहमान का नाम नमोनिया होता है। जब ये यहाँ पे आ जाता है तो बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें मरने के चांसेस भी होते हैं और जॉन्सी इस बीमारी का शिकार हो जाती है। जॉन्सी का रियल नेम जोआना होता है। सू उसकी काफ़ी देखभाल करती है, काफ़ी ख्याल रखती है, लेकिन जॉन्सी ठीक ही नहीं हो रही होती है। एक दिन डॉक्टर आता है जॉन्सी को देखने के लिए, उसका चेकअप वगैरह करने के लिए। वो सू को बाहर ले जाता है। वो जाके उसे उसकी जो हालत के बारे में डिस्कशन करता है, उसे बातचीत करता है। वो बताता है कि जॉन्सी के जो ठीक होने के चांसेस हैं ना वो बहुत कम है। वो कहता है कि जॉन्सी की जो जीने की विल है ना, वो ख्वाहिश उसके अंदर है ही नहीं है। वो पूछता है कि क्या उसको किसी किस्म की कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है। तो सू बताती है, बहुत श्योर होकर बताती है कि नहीं, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो बे ऑफ नेपल्स को पेंट करे और इसके उसकी कोई इस तरह की परेशानी वाली उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर बताता है कि तुम्हें पता है कि डिप्रेशन होना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो डॉक्टर से पूछता है कि क्या जॉन्सी का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है। वो तो सू से बताती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि अगर इंसान की अपने अंदर ही जीने की ख्वाहिश ना हो तो बहुत मुश्किल है कि दवाएं भी काम करें। इंसान की जब तक अपने अंदर जीने की ख्वाहिश होती है तभी दवाएं काम करती हैं। वो उसकी सारी बात बताता है सू को और वहाँ से चला जाता है। अब सू को क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, दोनों एक साथ रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो सू उसके जाने के बाद रोना शुरू कर देती है। फिर वो जाती है उससे मिलने के लिए जॉन्सी के कमरे में। तो वो खुद को ज़रा कंपोज करती है, तसल्ली देती है कि वो ठीक हो जाएगी। वो जाती है तो उसको लगता है कि शायद जॉन्सी सो रही है। तो वो जाके अपना जो ड्राइंग बोर्ड वगैरह है वो चीज़ें हैं लेती है और अंदर चली जाती है। उसने एक मैगजीन के लिए एक इलस्ट्रेशन बनानी होती है। तो वो वहाँ पे बैठती है तो वो नोट करती है कि जॉन्सी जो है वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही है। तो वो उससे पूछती है कि वो आखिर क्या बोल रही है। तो उसे कहती है कि वो इसे काउंट क्यों कर रही है। तो जॉन्सी से कहती है कि 1 2 3 4 के जैसे इसका आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे कहती है कि उसे अपने ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा है कि उसके बचने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो अपना ख्याल रखे। वो उसे कहती है उसे कुछ खा पी लेना चाहिए और उसे रेस्ट करनी चाहिए ताकि वो अपना जल्दी से सू काम ख़त्म करे और वो बेचे, और ताकि बेच के उसे पैसे मिल सकें। उसने अपनी जो ज़रूरियात हैं वो खुद से पूरी करनी है। वो काम करेगी, पैसे कमाएगी, तभी वो कुछ उसके लिए ख़रीद सकती है। तो यहाँ पे जॉन्सी लेट जाती है, सू अपना काम करती है। फिर वो कहती है कि वो नीचे जाना चाहती है क्योंकि वो जब जॉन्सी कितनी अजीबोगरीब बातें सुनती है वो, तो वो डिसाइड करती है कि वो नीचे अपने नेबर से मिलने के लिए जाएगी। अब मिस्टर बहरमन जो हैं ये सू के नेक्स्ट स्केच के हीरो होने वाले हैं। तो इसने उन्हें स्केच भी उसका बनाना होता है। तो ये जाती है मिस्टर बहरमन से मिलने के लिए, उनके पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है कि जॉन्सी कितनी अजीबोगरीब बातें कर रही है। वो कह रही है कि जब दरख्त का या आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो इसके साथ जॉन्सी भी मर जाएगी। तो वो उसे कहते हैं कितनी फजूल बात करने लगी है जॉन्सी।
ये उसने उसकी पेंटिंग बनाना होती है, मिस्टर बैरमन की स्केच बनाना है, तो बैठ के ये अपना काम करना शुरू कर देती है। उस रात तेज़ तूफान आता है। जॉन्सी को इस बात का पूरा यकीन होता है कि जल्दी वहाँ से सारे पत्ते गिर गए होंगे। सुबह होती है, जब ये सू से मिलने जाती है तो उसे कहती है कि जरा वो विंडो खोल दे, वो बाहर देखना चाहती है। जब वो विंडो खोल के देखती है तो वो देखती है कि एक पत्ता अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है, उसके हल्के साइड से वो येलो सा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी पेड़ के साथ लगा हुआ है। तो जब जॉन्सी उसको देखती है तो उसको लगता है अब आखिरी पत्ता है, किसी भी टाइम वो गिर जाएगा और वो किसी भी टाइम मर जाएगी। डॉक्टर मिलने के लिए जॉन्सी से आता है, वो सू को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला। तेज़ तूफान आता है और एक पत्ता वहाँ पे, जब ये सुबह विंडो खोल के देखते हैं तो एक पत्ता वो अभी भी वहाँ पे लगा होता है। ये पता लगा देकर जॉन्सी को काफ़ी हौसला होता है, उसको काफ़ी हिम्मत मिलती है। वो सू से बहुत सारी बातें करती है। वो इटली जाने की बात करती है, वो पेंटिंग की बात करती है, उसे कहती है कि उसे कुछ खाने को दें। डॉक्टर आता है जब उसे चेकअप करें तो उसे बताता है कि ये काफ़ी सेहतयाब हो चुकी है, काफ़ी इसकी हालत बेहतरी की तरफ जा रही है और ये अच्छी खबर है। वो सू को बताता है कि जो इनका नेबर है ना बहरमन, वो उसे भी निमोनिया हो गया, अब इसके बाद उसने उनसे देखने के लिए जाना है। ये बात काफ़ी तशवीश का बायस होती है सू के लिए भी, जॉन्सी के लिए भी। अब मिस्टर बहरमन जो है, इनका तकरीबन 40 साल का पेंटिंग का तजर्बा है, अनसक्सेसफुल हैं, कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। उनकी एक बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो कोई मास्टरपीस बनाए, कोई ऐसा मास्टरपीस जो जिससे उनका नाम कायम रहे। लेकिन अभी तक ज़िंदगी में वो ऐसी कोई भी कामयाबी अचीव नहीं कर सके हैं, काफ़ी बुरे किस्म के आदमी हैं। जॉन्सी को वो दरख्त पे देख के काफ़ी हौसला हो चुका है। जब दूसरी सुबह होती है, अगली सुबह, तो रात को भी तूफान आया हुआ होता है, काफ़ी ख़राब मौसम के बायस, लेकिन वो पत्ता वहीं पे लगा हुआ होता है। डॉक्टर मिलने आते हैं, जॉन्सी का चेकअप करते हैं, काफ़ी अच्छी हालत देख के बताते हैं। तो वो उसे बताते हैं कि मिस्टर बहरमन जो है उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। अब ये बात दोनों के लिए काफ़ी तशवीश का बायस बनती है। यहाँ पे इन्हें ये भी पता लगता है, सू और जॉन्सी को, कि मिस्टर बहरमन जो हैं ये कुछ दिन पहले शदीद गीले कपड़ों में मिले थे। रात के टाइम पे काफ़ी सर्दी लग गई थी, उनके कपड़े काफ़ी गीले हो चुके थे। उनके पास एक लैडर, सीढ़ी और एक लालटेन मिली थी और साथ में पेंटिंग और ब्रश का भी कुछ सामान मिला था। पेंटिंग और ब्रश का सामान क्यों मिला था? मिस्टर, जब तूफानी रात आई थी, अब जॉन्सी तो ये थी कि पत्ते गिरेंगे और मैं भी मर जाऊंगी, तो मिस्टर बहरमन इतनी तूफानी रात में वहाँ पे गए, उन्होंने जाके वो स्केच बना दिया, जो मास्टरपीस वो बनाना चाहते थे ना, उन्होंने वो बना दिया। कि अगली सुबह जब जॉन्सी उठी तो उसे देख के लगा कि दरख्त पे तो ये पत्ता अभी भी लगा हुआ है, ये अभी भी बाकी है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दरख्त के सारे पत्ते झड़ गए थे। ये जो पता था ये नकली था, फेक था, और ये मिस्टर बहरमन ने बनाया था ताकि जॉन्सी को हौसला मिल सके, उसकी ज़िंदा रहने की ख्वाहिश जो है वो दोबारा जाग सके, शुरू हो सके। लेकिन इतना बड़ा अपना मास्टरपीस बनाते हुए मिस्टर बहरमन ने अपनी जान दे दी और यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। अब इसके मेन थीम क्या है? फ्रेंडशिप का, हेल्थ का और सेक्रीफाइस का। हेल्थ का थीम मेन थीम है। मिस्टर बहरमन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उन्होंने जॉन्सी की जान बचा ली। हेल्थ इसका मेन थीम है। मिस्टर बहरमन को भी नमोनिया नाम की बीमारी हो गई और जॉन्सी को भी नमोनिया नाम की बीमारी थी। फ्रेंडशिप, सू और जॉन्सी की बहुत फ्रेंडशिप थी। जहाँ जहाँ डॉक्टर से बताता है सू को कि जॉन्सी के बचने के चांसेस नहीं है, सू बहुत परेशान होती है। मिस्टर बहरमन की इनसे दोस्ती थी, मिस्टर बहरमन का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने जब ये पता लगा कि जॉन्सी की जिंदा रहने की ख्वाहिश पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी, लेकिन जॉन्सी की जान बचा दी। तो आई होप आपको शॉर्ट स्टोरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।